नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है लिंगराज माकुड़ और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। बच्चों, आज मैं आप सबको 6th क्लास के एनसीईआरटी बुक का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, उसको मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ। मैं जो भी पढ़ाऊँगा मेरे साथ ही साथ आप अपने साथ जो अपना खुद का जो टेक्स्ट बुक है उसको भी खोल लीजिएगा। तभी तो मैं जो भी पढ़ाऊँगा आप सबको याद भी आ जाएगा और क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आप सबको पता भी चल जाएगा, जिससे कि आपका और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। अगर ये पहली बार है तो मैं इसको पढ़ के खुद से और दूसरे बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाई से शुरू करते हैं। जो हमारा जो पहला चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, इसमें जान लेते हैं। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है जो कि रसीदा, एक क्वेश्चन दिया गया है। रसीदा सीट रीडिंग ऑन न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फॉल ऑन स्मॉल हेडलाइन 100 years ago हाउ सी वंडर कुड एनीवन नो दैट हैपेंड सो मेनी ईयर एगो। रसीदा के दिमाग में एक क्वेश्चन आया जो एक बार वो किताब बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ते समय उसके दिमाग में एक सवाल आया, एक हेडलाइन पे पढ़ने के बाद 100 साल के पहले 100 साल के पहले एक न्यूज़ था। उसको दिमाग में ये बात चला, ये 100 साल पहले क्या हुआ किस तरह हुआ, कुछ भी हुआ वो लोगों को कैसे पता चला। ये आप सबके दिमाग में भी आता होगा, पर हम जानेंगे। ये तो बात की बात है, तो इसको जानने से पहले ये दिमाग में क्वेश्चन आने से पहले जो आप ये सोच रहे 100 साल पहले जो क्या हुआ कि नहीं, उसको कैसे जाने, इसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसे जानने के हम हिस्ट्री को किस तरह जानते हैं, किस तरह पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। यहाँ पर भी और एक सिचुएशन दिया गया है। यस्टरडे यू कुड लिसन टू ए रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क समबडी हुज रिमेंबर, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो कल आप जब एक रेडियो पे सुन रहे थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और टीवी देख रहे थे, और पिछले साल जो भी कुछ होता है पिछले साल किसको पूछते हैं क्या तुम इसको याद रखे हो, क्या क्या हुआ उस समय, तो उसके बारे में थोड़ा और भी जानते हैं। ये जो कुछ सवाल है पिछले साल और बहुत साल पहले, उसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। ये जो पिछले साल की बात है ये कैसे होता है। व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट, हम अपने इतिहास के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं आप सबको बता देता हूँ, हम जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं वो तो कोई उस सदी में जो जिया है वो जो उस समय जो जिंदा था वो तो अभी तक जिंदा नहीं, वो सब तो मर गए। उसके समय में जो भी लिखा रहता है और जो कहानियाँ है लोगों के मुंह से जो चल के आ रहा है, ये लोग दूसरे लोग को बताते हैं, दूसरे लोग तीसरे लोग को बताते हैं। उस तरह से हम हिस्ट्री को जानते हैं। और कोई लोग जो जो सुनते सुनते आ रहे थे उस चीज़ को कोई अगर लिख लेता है तो उसे हिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने इतिहास के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपुल एक्ट, the kind of cloth they wear, the house in which they lived. We can find out about their living of hunters, heralds, farmer, rulers, merchant, priest, craftsperson, a artist, musician, and scientist. We can also find out about the game children played, the story they heard, the play they saw,
द सॉन्ग दे सांग। हम आप इतिहास के बारे में जो यहाँ पर दिया गया है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है, जो हमने जो अ, हम इससे ये जानते हैं, जो इतिहास से पढ़ने से, जो पुराने ज़माने के जो भी लोग थे, वो किस तरह कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, क्या लिखते थे, और उनका घर का कैसा दिखता था। आप देखो, मैं आप सबको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सबने तो अपना दादाजी को तो देखा होगा। क्या आप सबने तो अपने दादाजी को देखा होगा, पर आप सबको पता है वो दादाजी क्या खाते थे, क्या पीते थे और कैसे दिखते थे। आपने तो उनका जो बचपन का चीज़ें से आपको कुछ भी पता नहीं होगा, पर वो जो बड़े हो गए, जो आप पैदा हो गए, आपको जो वो बूढ़े हो चुके, उसको देख के आप सोचते हैं कि शायद हमारे दादाजी इस तरह दिखते होंगे, पर ऐसा नहीं है। उनका टाइम पे वो अलग तरह से दिखते थे, आप वो बूढ़े हो चुके हैं। उस तरह से हम अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत साल पहले की बात है, तो उस समय लोग क्या सुनते थे, क्या खाते थे, और किस तरह अपने कपड़े पहनते थे, किस तरह वो शिकार करते थे, उस समय में क्या खेतीबाड़ी होता था, फार्मर क्या था, उनका राजा क्या था, उनका जो मर्चेंट, जो वो व्यापारी जो व्यापार करता था, उनका पादरी कैसा था, प्रीस्ट जो पुजारी होता है वो कैसा था, जो क्राफ्ट लो पर्सन जो चीज़ें बनाता है वो क्राफ्ट पर्सन कैसा था, वो उसके समय के वो आर्टिस्ट कैसे थे, म्यूजिशियन क्या थे, और एंड साइंटिस्ट कैसे थे, वी ऑल्सो गेम चिल्ड्रन, और उस समय के बच्चे क्या खेलते थे, ये सारे चीज़ हम हिस्ट्री पढ़ने से जान सकते हैं। तो आगे चलते और क्या दिया गया है इस किताब में, ये भी देख लेते। Where did people lived? लोग कहाँ पर रहते हैं? फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। ये हम दूसरे पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 2 पे नर्मदा नदी, अरेबियन सी, नर्मदा हिमालयन। तो आगे चलते हैं। अभी जब वहाँ पर देखें, उस पर देखें पेज। पीपुल have lived along with the bank of the river several hundred years ago. 100,000 years. Some of the earliest people who live in there here were skilled gatherers, that is, people who gather their food. They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest and collect root, fruits, and other forest products for their food. They also hunted animal. Now the Suleiman and Khatikar hill to the north, some of the area whether women and men first began grow crop, wheat and barley about 8,000 years ago and located here. People also began rearing animal like sheep, goat and cattle and live village located the Garo Hill at the northeast and Bandha in central India. There were some of the other area where। तो यहाँ पर हम क्या जाने, जो लोग कहाँ पर रहते हैं, तो लोग जहाँ पर पानी रहता है नदी किनारे, वो हजार 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 सालों से ऐसे ही चलते आ रहा है। एक अगर नदी बह रहा है, नदी के आसपास ही लोग रहते हैं। जहाँ पर रहते हैं उनके पास वो डिफरेंट टाइप का स्किल भी आता है, जैसे कि वो वहाँ पर कैसे खेती बाड़ी कर सकते हैं, आसपास वो जो पेड़ पौधे से कैसे फल ले सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं,
और वो जानवर को मार के भी वो खाते थे। ये सब जो नदी के किनारे ही होता है, क्योंकि जो भी इंसान आज से हजार हजार लाखों लाखों साल पहले भी इंसान बिना पानी के तो रह नहीं सकता। तो इस तरह से जब भी जो कोई भी नदी जब बहता है, उसके नदी के आसपास लोग आके बैठ जाते हैं और वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और बहुत सारे चीज़ भी करते हैं। वो नदी किनारे ही सब कुछ होता है। नाउ फाउंड इज द सुलेमान एंड कटियार हिल टू द नाउ नॉर्थ वेस्ट। सुलेमान एंड कटियार, ये देखिए, ये जो कहा गया है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर बोला गया है सुलेमान और कटिहार, तो मैं आप सबको बता देता हूँ। आपके किताब पे आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर है सुलेमान और यहाँ है कटिहार। ये है नॉर्थ वेस्ट। आप सबको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सब तो पता होगा, तो मैं आप सबको बता देता हूँ। ये इस एक मैप है, इसको आप जब बड़े हो जाएंगे और थोड़ा बड़े और थोड़ा दो दो 8 या 9 क्लास जब चले जाओगे, वहाँ पर आपको ग्राफ पढ़ाया जाएगा। इस तरफ के साइड को ईस्ट बोलते हैं, इस तरफ साइड को ईस्ट, और इस तरह साइड को वेस्ट, और सब ऊपर जगह को नॉर्थ और नीचे जगह को साउथ बोलते हैं। इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। तो हमको यहाँ पर किताब में क्या दिया है, जो ये सुलेमान कटियार है, ये नॉर्थ वेस्ट साउथ में है, ये वहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर शायद मैप भी होगा। हाँ, ये देख लो बच्चे, यहाँ वहाँ पर एक छोटा सा कंपास का चिन्ह भी दिया गया है, जिससे आप जान सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर बताया था वो यहाँ पर भी है। नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है और ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट दिखा रहा है, तो वहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या गया है, क्या बोला जा रहा है, समुद्री एरिया where the omen and men began to grow crop and wheat and barley about 8,000 years ago located here। ये जो सुलेमान और कटिहार जगह है, ये सुलेमान और कटिहार जगह, यहाँ पर लोग 8,000 साल पहले आकर गेहूँ और बार्ली ये दोनों चीज़ को वहाँ पर उगा रहे थे। पीपुल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक शीप और गोट एंड कैटल लिविंग इन विलेज। और वहाँ पर लोग बकरी, गाय और बहुत सारी चीज़ को लेकर अपने गांव पे भी रहते थे। लोकेटेड दी गारो हिल इन नॉर्थ ईस्ट इन दी Vindhyas in central India. These were some other area where ये नॉर्थ ईस्ट मध्य हिल सेंट्रल इंडिया, किस क्या हिल दिया गया है, लोकेटेड गारो हिल। यहाँ पर देख सकते हो ये गारो हिल है, यहाँ पर गारो हिल, और दूसरा क्या बोला जा रहा था यहाँ पर, विंध्यास। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये यहाँ पर विंध्यास है। ये जो जितना दिया गया है ये सब एक माउंटेन है। एग्रीकल्चर डेवलप दिस प्लेस वेयर द राइस वाज फास्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। यहाँ पर पहली बार जो आप सबको पूछा जाएगा अगर एग्जाम में, तो बताइए कहाँ पर पहली बार चावल की खेती किया गया था, तो आपका पहला आंसर होगा विंध्यास। विंध्यास हिल के आसपास पहली बार चावल का खेती किया गया था। ट्रेस द रिवर्स इंडस इन tributaries are smaller river than flow into the large river about 4,700 years ago. Some of the earlier city flourished on the bank of the river. Later, about 25 years ago, city developed on the bank of the Ganga. जो पहले जो 4,700 साल पहले
और वो जितने भी जो सभ्यता थे वहाँ पर लोग थे, वो उनका जो घर था और वो सब रहते थे, वो जो नदी है नदी किनारे रहते थे। पर 2500 साल पहले दे डेवलप द बैंक ऑफ द गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज अलोंग विद द सी कोस्ट। समुद्र किनारे पर वो ज़्यादातर लोग गंगा के किनारे आकर बैठ गए। called son of the son located of the गंगा on the tributary called the sun। गंगा को यहाँ पर सन की तरफ दिखाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, इसके आसपास ज़्यादातर लोग यहाँ पर बैठते थे क्योंकि यहाँ पर गंगा दिए गए। आप सब अपना जो किताब बैठ के देख रहे हैं वहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं गंगा सन, इसके आसपास ज़्यादातर लोग बैठने लगे और ज़्यादातर लोग समुद्री किनारे भी आकर के बैठने लगे। बहुत जहाँ पर इतना ही दिया गया है और चलते आगे और क्या क्या दिया गया है इस चैप्टर में। इन एंशिएंट टाइम द एरिया along the river, this river of the south of the Ganga was known as Magadha, now lying the state of Bihar। जो पुराने समय में along the river south of the Ganga was known as Magadha, जो पुराने समय में जो गंगा के दक्षिण साइड में जगह को मगध के नाम पे जाना जाता था। अभी वो मगध को बिहार के नाम से जाना जाता था। इट रूल वी आर वेरी पावरफुल, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर जगह था। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम वी आर सेट अप अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। जो बहुत ताकतवर राजा थे बहुत दूसरे जगह पे भी अपना जो किंगडम है वो अपना राजशाही वहाँ पर भी चालू किया, वो अपने फैलाए हुए थे। थ्रू आउट द पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सम कॉन्टिनेंट टू अनदर। उस समय बहुत सारे लोग एक सब कॉन्टिनेंट से अनदर सब कॉन्टिनेंट को वो ट्रैवल करते थे। द हिल एंड हाई माउंटेन इंक्लूड द हिमालय, डिचार्ड रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। जो उस समय में बहुत पुराने समय में लोग जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते थे उस समय पहाड़ से एंड ए हाई माउंटेन, जो बड़े बड़े पहाड़ इंक्लूडिंग हिमालय, डिजार्ट रिवर एंड सी जर्नी डेंजरस एट टाइम। उस समय जो बड़े बड़े पहाड़ था, रिवर था और समुद्र था, उस तरह से जर्नी करने वो जो यातायात करने में उनको बहुत सारा दिक्कत का सामना करते थे। क्योंकि उस समय तो आज के तरह तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तो बहुत पुराने ज़माने की बात है। उस समय के लिए ये बहुत खतरनाक था, बट नेवर इम्पॉसिबल। पर ये कठिन था पर असंभव भी नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव इन शॉर्ट्स ऑफ लिवहुड। पर लोग वो अपने रहने की जगह वो खोजते रहे। So men and women moved to live for age also the escape from natural disaster like flood और drought। क्योंकि वो जो एक जगह से दूसरे जगह भाग रहे थे जो लोग, क्योंकि वो एक चीज़ से भाग रहे थे जो कि है नेचुरल डिजास्टर। जो मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर क्या आप सबको तो नहीं पता होगा। मान लीजिए आज बाढ़ आ गया तो मान लीजिए बाढ़ आ गया उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, कोलकाता, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक, ये आसपास जितने भी समुद्र के आसपास जो गोवा, ये जितने भी समुद्र को लग के जितना भी शहर है वो सारे समुद्र के अंदर चले गया और ज़्यादा बारिश होने से वो ढह गया। और मान लीजिए और ज़्यादा बारिश से भी बन्या हो गया, बाढ़ आ गया और बहुत सारे जगह डूब गया। इस तरह चीज़ हो सकता है। और मान लीजिए इस साल जो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ जिसके वजह से आपका खेती बाड़ी भी नहीं हुआ, उससे भूखमरी बहुत ज़्यादा फैल गई, वो मरुड़ी पड़ गया और लोगों मरते चले गए।
इससे बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह भागते रहे, जिससे कि वो नेचुरल डिजास्टर से बचते रहेंगे। पर क्या करें, आगे चलते हैं और क्या क्या हुआ। समटाइम्स मैन एंड मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड। और पर कुछ समय वो कुछ लोग वो अपने आर्मी की तरह से चलते हैं झुंड बना के, जिससे कि वो बहुत सारे जगह को जीत जीत के चलते हैं और दूसरे के जगह को कब्जा कर चलते हैं। बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल विद caravan or ships carrying valuable goods from one place to place। और बहुत सारे जो कीमती सामान को एक जगह से दूसरे जगह को भी ले जा रहे थे। एंड द रिलीजियस टीचर वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज। और उनका जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जिनको रिलीजियस टीचर बोलते हैं, उनको भी अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि उस समय भगवान ही सब कुछ थे और वो भगवान को लेके अपने साथ चलते हैं। विलेज टाउन टू टाउन स्टॉप अदर इंस्टीट्यूशन एंड एडवाइस अदर वे। क्योंकि उनके साथ ही इसको लेते हैं, क्योंकि वो अगर कहीं पर रुक जाए तो उनको जो जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको साथ मोटिवेट करेंगे और आगे चलने के लिए उनको सहायता भी देंगे। फाइनली सम पीपुल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट और एडवेंचर। और कुछ समय बाद कुछ लोग अलग अलग चलने लगे टुकड़ों में, क्योंकि वो उनको एडवेंचर भी करना था, वांटेड टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेस, और बहुत मज़ेदार प्लेस को भी खोजना चाहते थे। ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग आइडिया बिटवीन पीपल। जो ऐसे ऐसे जो चीज़ें चलता रहा लोगों के बीच, इससे कि जो जितना आइडिया है वो लोगों के बीच में बांटते चला गया। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज? लोग क्यों घूमने जाते हैं? मैं आप सबको एक सवाल पूछता हूँ, आप अगर क्यों संडे या कोई किसी दिन आप बाहर घूमने जाते हो, वो क्यों जाते हो? ऑब्वियसली ये आपका आंसर होगा क्योंकि आप वहाँ पर घूमने जाते हो क्योंकि आपको मौज मस्ती करना है, दोस्तों के साथ खेलना भी है और कुछ बाहर का खाना भी खाना है और नया जगह भी दिखना है, इसलिए आप सब बाहर घूमने के लिए जाते हैं। उस तरह से पुराने ज़माने के लोग भी घूमने के लिए जाते थे। और इसके अंदर क्या क्या और है, इसके बारे में और देख लेते हैं। लुक एट द मैप वन मोर। Hill or mountain and see from the natural frontline and subcontinent. While it was difficult to cross the front line, those who wanted could and did scale up mountain and cross this cup. People from across the front line also come into subcontinent and scattered here. These movement of people enrich our culture, tradition. People have shared new way of carving stone, composing music, and even cooked food over several hundred of years। जो लोग घूमने के लिए जाते थे, तो घूमने के जाते जाते आपने साथ जो कल्चर, मान लीजिए आपने अपने साथ घूमने के लिए गए थे एक जगह पर, आपने जो आपने जो ड्रेस पहना था, इस ड्रेस को और एक जगह पर लोग ने देख लिया, तो उस लोग को आपने दिमाग में क्या गया, वो आदमी उस तरह से ड्रेस पहना था, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी पहनूंगा। उस तरह से वो उस समय भी होता था। अपना जो कल्चर के ये पार्ट ही है, जो ड्रेस हम पोशाक पहनते हैं और जैसे भाषा बोलते हैं, हमने बोलचाल, वो ट्रेडिशन का कल्चर ही है। वो कल्चर को भी ट्रांसफ़र होता था पीपल के बीच, और गाना और बहुत सारे चीज़ लोगों के बीच ट्रांसफ़र भी होता था। और आगे चलते हैं, ये जो ट्रैवल करने से और क्या क्या होता है। नेम ऑफ द लैंड। Two of the wood often used to use for other country, the India and Bharat. The wood India comes from the Indus called सिंधु और संस्कृत। आप सबने तो इंडिया के बारे में सुना था, और भारत जो बोलते दो दो अलग अलग वर्ड बोलते। जो इंडिया है वो वर्ड है कि संस्कृत वर्ड है, वो अगर संस्कृत वर्ड है जिसका
मीनिंग होता है सिंधु और संस्कृत। फाइंड ईरान एंड ग्रेस योर एटलास। The Iranians and Greek who come through the now west about 2500 years ago and were familiar with the Indus called the Hindus or Indus, and the land of the east of the river was called India। और वो जो नदी था उसको इंडिया बोलते रह गए। द नेम ऑफ द भारत वाज यूज टू ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट पूर्वी दक्षिणी भाग में जो लोग रहते थे, एंड हु मेंशन दी ऋग्वेद द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत डेट अबाउट 300-500 years ago लेटर यूज बाय कंट्री। तो 2500 साल पहले जो लोग थे वो इंडस बोलते थे, क्योंकि वो उस जगह को जानते थे, और उस समय उसको बोलते थे हिंदोस और इंदोस। द ईस्ट रिवर ऑफ इंडिया, द नेम भारत वाज यूज ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट साइड में जितने लोग रहते थे उन्होंने भारत नाम पहली बार यूज किया था। ये पहली बार मेंशन बहुत जगह पर है, जैसे ऋग्वेद में है डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। ये जो जितना भी बात है कंपोजिशन और संस्कृत में लिखा गया है 3500 ईयर्स एगो की बात है। लेटर इट यूज इन फॉर द कंट्री, और बाद में ये हमारे देश के लिए भी यूज किया गया था। तो बच्चों आज इतना ही, आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो आज हमारा पहला क्लास है, तो आज हम यहाँ पर रखते हैं। कल के क्लास में हम फाइंडिंग अबाउट द पास्ट से हम शुरू करेंगे। तो बच्चों मैं जितना भी आप सबको पढ़ाया हूँ आप सब ने तो पढ़ लिया होगा, और ज़रा भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सबको हेल्पफुल हुआ है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप सबको ज़रा भी काम पे आया है, तो मेरा वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि मैं जो भी चैप्टर से आने वाले चैप्टर में जितना भी पढ़ाऊँगा आप सबको उस चीज़ का नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में जल्द से जल्दी आ जाएगा, जिससे कि आप सब यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो इतना बोल कर रखता हूँ। नमस्कार।